बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। एक खुशखबरी आपके लिए है कि सीबीएसई ने नई गाइडलाइन जारी किया है जिसमें आपके सिलेबस का 30% रिडक्शन हुआ है। तो आइए जानते हैं केमिस्ट्री का कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो डिलीट वाले पोर्शन में चैप्टर फर्स्ट से यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से डिफिनीशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये इनके डिफिनीशंस जो आप पिछले चैप्टर में बताया गया है, पढ़ाया भी गया है, लिखवा भी दिए हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन जो आप पीछे पढ़े हैं, डिटेल में आपको बताया गया है। तो ये पोर्शन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिडक्शन किया गया है और वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंस इसका आगे आने वाली क्लास में भी है, या जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसमें भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप ये केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है, इसके अलावे इसका इम्पोर्टेंस है और इसको आप कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। नोट्स के अलावे क्वेश्चन आंसर भी इसका दिया गया था, वो भी आप नोट किए होंगे, तो इसको भी पढ़िएगा। और दूसरा, इसके अलावे ये मैंने ये सिर्फ केमिस्ट्री के पोर्शन को बताया है जो डिलीट हुए हैं, और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आजकल ये भी कंप्लेन आ रहा है कि आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। यहाँ मोबाइल से हम लोग को पता चल जाता है कि कौन कितना देख रहा है। समय कम होने के कारण अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दें और हम लोग पूरा विश्वास कर रहे हैं कि जो मेहनत हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं उसे आप अधिक से अधिक ध्यान दे करके पढ़ेंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो इसको जानने से पहले हम दो टर्म जानना चाहेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं सॉल्यूट क्या है। यानी द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड टू मेक ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी वह सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो करके और सॉल्यूशन बनाता है वह सब्सटेंस सॉल्यूट कहलाता है, और वह लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वह सॉल्वेंट कहलाता है। यानी इसको जानने के लिए हम आइए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे अगर हम शुगर सॉल्यूशन अगर बनाएं तो शुगर को अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में शुगर सॉल्यूट कहलाएगा और लिक्विड के रूप में वाटर जो है वो सॉल्वेंट कहलाता है। यानी शुगर सॉल्यूट हुआ, वाटर सॉल्वेंट हुआ, और दोनों जब आपस में मिल गए यानी शुगर सॉल्यूशन बना तो वह सॉल्यूशन कहलाता है। तो आप इस शुगर सॉल्यूशन में एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, यानी लेसर अमाउंट उसका होता है, और जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर अमाउंट होता है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस टर्म को दूसरे रूप में भी देखते हैं। जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स पार्टिकल्स। यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्पर्स पार्टिकल्स कहते हैं, और
जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। यानी डिस्पर्स पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट आर नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। इस तरह से जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी जब सॉल्यूशन कोई सॉल्यूट अगर पानी में डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, तो उस तरह का जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, यानी जलीय घोल उसको कहते हैं। जैसे साल्ट को पानी में घोल लेते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। शुगर को पानी में घोलते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। कॉपर सल्फेट को पानी में घोलते हैं, कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। तो वाटर में जो सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वह एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा सॉल्यूशन जो डिजॉल्व सॉल्यूट्स इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। यानी वह सॉल्यूट जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स में घुले, यानी वाटर में न घुल करके ऑर्गेनिक लिक्विड्स में जो घुलता है वह नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आयोडीन एंड अल्कोहल, यानी आयोडीन को अल्कोहल में अगर हम घोलते हैं, यानी यहाँ पे अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, लिक्विड्स है, आयोडीन सॉलिड है, इसको घोलते हैं तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में आप जान गए। तो आइए इस टर्म को जानने के बाद हम एक एक करके सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में जानेंगे। ये सॉल्यूशन क्या है इसको डिफाइन करते हैं। यानी ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे साल्ट को अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशंस होते हैं। यानी द सब्सटेंसेस लाइक साल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट which are dissolved in water completely are said to be soluble in water। यानी only soluble substances form true solution। यानी जो पानी में completely वाटर के साथ completely dissolve हो जाए, इस तरह का जो solution जो है वो, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, कॉपर सल्फेट को पानी में डिजॉल्व करते हैं कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। जैसे हमने एक बीकर में पानी लिया और उसमें कॉपर सल्फेट धीरे धीरे डाला, और जब डाला तो कॉपर सल्फेट धीरे धीरे इसमें डिजॉल्व होता गया। इस तरह से जो सॉल्यूशन बना, यानी वह पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया। यानी सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं। तो जो सॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी इस तरह से सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यानी सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। अब आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर में आपको टाइप से बताया गया होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन जो होता है, जैसे हम वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट को डालते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं ये वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, यानी कोई बॉन्डेज इसके अंदर नहीं दिखती है। इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब उस पार्टिकल्स के आधार पे हम जाने कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसका साइज क्या होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर ये यूनिट है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो जो पार्टिकल्स का साइज होता है, डायमीटर जो है उसका वह 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है, बहुत माइन्यूट होता है।
थर्ड प्रॉपर्टीज में द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल इवन विथ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ये विजिबल नहीं होते हैं इवन विथ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी जब हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी ये पार्टिकल दिखाई देते हैं, वैसे ये पार्टिकल्स सॉलिड के जैसे कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स इसमें दिखाई नहीं देगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज जो है द इंटायर सॉल्यूशन पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, अगर हम इस कॉपर सल्फेट को एक फिल्टर पेपर लेकर के अगर उसको हम फिल्टर करते हैं तो वह फिल्टर नहीं होगा, यानी कंप्लीटली सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का उस फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा, यानी उसके पार्टिकल्स उस फिल्टर पेपर पे नहीं रहेंगे। इसका मतलब वो इंटायर सॉल्यूशन पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इट डज नॉट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, यानी ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या है आगे आपको बताएंगे, यानी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी इससे होकर के अगर हम यहाँ पे कोई टॉर्च जलाते हैं या लाइट जलाते हैं तो वो इसमें विजिबल नहीं होता है, यानी वह स्कैटर्ड नहीं होता है, यानी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है सॉल्यूशन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, यानी पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट के अगर इसको हम छोड़ दें तो आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स नीचे बैठते नहीं हैं, यानी ये कम्प्लीटली इसमें डिजॉल्व है, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वह वेरी स्टेबल होता है, यानी उसके पार्टिकल्स जो हैं ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल्ड नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन, इसके आधार पे आपको मैंने बताया कि सॉल्यूशन में की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, अब सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, साल्ट को पानी में डिजॉल्व किया, साल्ट सॉल्यूशन बन गया, तो सॉलिड का लिक्विड तो देखा, लेकिन सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे होता है। तो आइए हम जानें कि जितने भी एलॉयज होते हैं, मेटल एलॉयज, ये भी सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, यानी कॉपर और जिंक को पिघला करके और एक साथ जब हम मिक्सअप करते हैं तो एलॉयज ब्रास बनता है। इस तरह से ये डिफिनिट प्रोपोर्शन में दोनों को मिलाते हैं, इस तरह से ये सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन होता है, यानी ऑल मेटल एलॉयज आर सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी सॉलिड का लिक्विड में, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। उसी तरह से ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ये भी सॉलिड का अल्कोहल में सॉल्यूशन, जिसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। यानी हमेशा ये पूछा जाता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आप ये कहेंगे कि सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, यानी आयोडीन का अल्कोहल में जो सॉल्यूशन होता है वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। ये सॉलिड इन ए लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है, जिसमें इट बिकॉज इट कंटेंस ए सॉलिड यानी आयोडीन डिजॉल्व इन ए लिक्विड यानी अल्कोहल, यानी आयोडीन सॉलिड आयोडीन लिक्विड अल्कोहल में जब डिजॉल्व कर देते हैं तो इस तरह से सॉलिड इन ए लिक्विड टाइप सॉल्यूशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयोडीन का अल्कोहल में जो सॉल्यूशन होता है वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। नेक्स्ट टाइप सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, जैसे विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड इन वाटर, यानी एस्टिक एसिड में जब पानी में एस्टिक एसिड को मिलाते हैं विनेगर बनता है, जो लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन कहलाता है।
तो इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, जैसे सोडा वाटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। जो सोडा वाटर होता है आप देखते हैं उसमें गैसेस निकलती हैं, जब आप बोतल को खोलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के अंदर होता है, तो ये सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, गैस का गैस में, जैसे एयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी हवा जो है वो भी एक सॉल्यूशन ही है, जिसमें ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग तरह के सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। अब जो गैस इन गैस के सॉल्यूशन आप देखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर, यानी हवा में नाइट्रोजन जो होता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। जिस तरह से वाटर सॉल्वेंट होता है, किसी को अपने में घुला लेता है, उस तरह से नाइट्रोजन भी अदर गैसेस को, सॉलिड्स को अपने आप में घुला लेता है। तो नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर एंड ऑल अदर गैसेस आर सॉलिड्स, और जो अन्य गैसेस होती हैं वो सॉलिड्स होती हैं और नाइट्रोजन सॉल्वेंट होता है। तो आइए नेक्स्ट सस्पेंशन के बारे में जानें। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड spread throughout a liquid without dissolving in it। यानी सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल्स हैं थ्रू आउट लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, यानी इसके अंदर लेयर बन जाता है। इस तरह से वो सस्पेंशन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चॉक वाटर मिक्सचर, यानी पानी के अंदर जब चॉक को हम डालते हैं तो जो ही चॉक को डालेंगे तो उसमें चॉक डिजॉल्व नहीं होगा। तो जब चॉक उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, फिर कुछ समय के लिए जब उसको हम छोड़ देंगे तो चॉक नीचे आकर के बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, सेटल टू द बॉटम आफ्टर सम टाइम एंड वाटर सेपरेट आउट। इस तरह से यह जो सस्पेंशन होता है वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो चॉक वाटर मिक्सचर, मड्डी वाटर, गंदा पानी जो होता है, अलग अलग चीज़ें उसके अंदर होती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो यह एक सिरपी लिक्विड बनता है, सस्पेंशन कहलाता है। जो दवा के रूप में जो डाइजीन होता है, यानी कंस्टिपेशन होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह भी सस्पेंशन ही होता है, यानी उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो दोज सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस जो पानी में इनसॉल्युबल हो, यानी पानी के अंदर घुले नहीं, वह सस्पेंशन कहलाता है। जस्ट अपोजिट सॉल्यूशन का इसमें है, यानी सॉल्युबल इन वाटर जो है वो सॉल्यूशन में होता है और इसमें इनसॉल्युबल इन वाटर सस्पेंशन बनाता है। नेक्स्ट, अब आइए हम सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें। यानी ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि आपको वाटर और चॉक के मिक्सचर में आपको मैंने दिखाया कि चॉक अलग हो जाता है, वाटर अलग सेपरेट आउट हो जाता है, एक लेयर बाउंड्रीज बन जाती है दोनों के बीच में। ठीक उसी तरह से आप अल्कोहल, केरोसिन ऑयल और वाटर को अगर लेते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि वाटर और केरोसिन ऑयल के बीच एक लेयर बन जाता है। तो ये सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसके पार्टिकल्स को ध्यान दें तो इसमें पार्टिकल्स का साइज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी उसका साइज जो है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से बड़ा होता है, यानी
लार्जर देन 100 नैनोमीटर होता है, इसलिए वो दिखाई देता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन इजली, इसलिए पार्टिकल्स बड़ा होने के कारण जो सस्पेंशन हैं उनमें सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 4, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, यानी द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। अगर उस सस्पेंशन को अगर हम फिल्टर करें तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर्ड नहीं होते हैं, यानी इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाते हैं। यानी चॉक पाउडर को अगर हम पानी में घोलते हैं और जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो चॉक जो है वो फिल्टर पेपर पे आ जाता है और पानी नीचे फिल्टर्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, यानी जो सस्पेंशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, यानी उसको अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वो नीचे सेटल डाउन, यानी पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। जैसे आपने इस फिगर के आधार पे चॉक इन वाटर वाले सस्पेंशन में देखा कि चॉक नीचे सेटल हो जाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ए सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट शो टिंडल इफेक्ट, यानी ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड ए सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन में बीम ऑफ लाइट अंदर विजिबल होता है, यानी इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन में होते हैं। जब भी हम उससे लाइट प्रवेश करता है तो वो पार्टिकल्स के ऊपर पड़ने के बाद स्कैटर्ड हो जाता है, यानी बिखर जाता है, जिसके कारण वो अंदर जो है लाइट उसके अंदर विजिबल होता है, यानी सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी इट शोज टिंडल इफेक्ट। तो इस तरह से हमने सस्पेंशन की प्रॉपर्टी देखी। अब नेक्स्ट कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे।